विवादों में घिरे पूजा के पति अभिषेक झा की पल्स अस्पताल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। भुयारी जमीन पर बने इस अस्पताल के नक्शे पर अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद फिर अपने सहयोगी से इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। पूजा के पल्स अस्पताल पर फिर उठे सवाल। अभिषेक झा के नाम पर नहीं बना था नक्शा। विवादों में घिरे पूजा के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। भुनिहरी जमीन पर बने इस अस्पताल के नक्शा पर अब सवाल उठने लगा है। सूत्रों की माने तो पल्स अस्पताल का नक्शा पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के नाम पर नहीं है। ये नक्शा जिस सरावगी बिल्डर्स से अभिषेक ने जमीन खरीदी, उसी के मालिक आलोक सरावगी के नाम पर है। देखिए, नक्शा विभाग में क्या होता है नहीं होता, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, तकनीकी रूप से अधिकारी लोग करते हैं। उसमें उनको देखना चाहिए कि कोई गलत ढंग से नक्शा नहीं पास हो जाए। अगर कर रहे हैं तो 100% गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं तो इस बार सबकी पोल खुल गई है, कोई नहीं बचेगा। जो गलत किया है वो जरूर फंसेगा। ईडी ने मांगी थी पल्स अस्पताल के नक्शे की जानकारी। नगर निगम ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी जानकारी। निगम ने अस्पताल से संबंधित कागजात ईडी को सौंपे। अभिषेक झा के नाम पर नहीं है पल्स अस्पताल का नक्शा। सरावगी बिल्डर्स के आलोक सरावगी के नाम पर बना था नक्शा। सरावगी बिल्डर्स ने अपार्टमेंट बनाने के लिए दिया था आवेदन। नर्सिंग होम के लिए नक्शा रिवाइज किया गया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की मेहरबानी से अवैध तरीके से 13 मंजिला अस्पताल बनकर तैयार हो गया। लेकिन ना तो अब तक एसीबी ने जांच की और ना ही सरकार ने कोई जांच कराई। ऐसे में अब ईडी की जांच में कई राज का खुलासा हो रहा है। पल्स का क्या होगा नहीं होगा, उसने गलत किया कि सही किया, सही पैसा लगाया कि गलत पैसा लगाया, वो उनका सोच है और उसके लिए ईडी सक्षम है कि उसको क्या करना नहीं करना। भुनिहरी जमीन पर पल्स अस्पताल के बनने का आरोप लगा है। इसे लेकर आयुक्त ने सीओ से रिपोर्ट भी तलब की थी। इतना ही नहीं, पल्स अस्पताल के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी आरोप है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। इस पर भी हमारे सहयोगी राकेश बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से पल्स अस्पताल पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। एक तो भुइहरी जमीन है और जो नक्शा अपार्टमेंट के लिए दिया गया था उसे पास किया गया, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल खोल दिया गया। कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल राधा, देखिए, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही पल्स अस्पताल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तो उसकी लागत को लेकर सवाल उठ रहा है कि बैंक से लोन जितना मिला उससे कई गुना जो है उस अस्पताल की लागत है, तो ये पैसे कहाँ से आए, ये सवाल वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद जो चीज़ें आई कि जहाँ पल्स अस्पताल बना है वो भूमिहरी ज़मीन है। भूमिहरी ज़मीन पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, उस पर नक्शा नहीं पास हो सकता है, उसका मोटेशन नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कर निकल कर आ रही है। अब इसी मामले में जो बड़गई सीओ से यहाँ के आयुक्त ने रिपोर्ट तलब की, लेकिन उस रिपोर्ट को भी आधा अधूरा भेजा गया। उसमें इस बात का जिक्र ही नहीं किया गया कि उस भूमिहरी ज़मीन पर पल्स अस्पताल है कि नहीं। तो उस अस्पताल का जिक्र ही नहीं है उस रिपोर्ट में। आयुक्त ने उस रिपोर्ट को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है और फिर से बड़गई सीओ से कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की गई है। ये कहा गया है कि आप फिर से पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट दे। जो नक्शे की बात आ रही है, अब ये बात साफ हो चुका है कि अभिषेक झा, जो कि पूजा सिंघल के पति हैं, उनके नाम से नक्शा है ही नहीं, किसी बिल्डर के नाम से ये नक्शा है। तो कई घालमेल है, कई सारी चीज़ें अब जो है धीरे धीरे परत दर परत पल्स अस्पताल को लेकर निकल रही हैं। किस तरीके से रसूख के बल पर, आप क्योंकि जिस पद पर वो रहीं और जिस तरीके से सरकार में उनका एक अहम रोल रहा, चाहे पूर्ववर्ती सरकार की बात कर ले या वर्तमान सरकार की, तो उस रसूख का किस तरीके से उन्होंने अस्पताल के निर्माण को लेकर इस्तेमाल किया, वो अब धीरे धीरे परत दर परत चीज़ें सामने आ रही है। नक्शा नहीं है, जमीन भूमिहरी है, अस्पताल की लागत कई गुना है, लोन
उससे कहीं ज़्यादा कम है। तो ये तमाम चीज़ें अब निकल कर आ रही है और पल्स अस्पताल की आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कि ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से ईडी के समक्ष रखी जा रही है, क्योंकि ईडी ने भी रिपोर्ट पल्स अस्पताल को लेकर मांगा है, तो अगर सब कुछ आप कह सकते हैं कागजी तौर पर अगर सब कुछ गलत तरीके से हुआ है और बार बार इस बात को लेकर भी सूचनाएं मिल रही हैं ईडी की तरफ से भी, और ये कहा जा रहा है कि पल्स अस्पताल के माध्यम से जो ब्लैक मनी था उसे वाइट करने की कोशिश की जाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग होता था उस अस्पताल के माध्यम से, तो बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस बिना पर जो चीज़ें निकलकर अब तक आई है, चाहे नक्शे की बात कर ले या फिर प्लॉट के ज़मीन की बात कर ले, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईडी जो है वो पल्स अस्पताल को आप कह सकते हैं कि उस पर कब्जा भी कर ले और एक तरीके से उसको, तो बहुत अभी कुछ देखना बाकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि पल्स अस्पताल की मुश्किलें आने वाले दिनों में रात वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो पल्स अस्पताल को लेकर कई सवाल शुरू से ही उठ रहे हैं। एक तो इस जमीन पर म्यूटेशन नहीं हो सकता, अभिषेक झा के नाम पर ये जमीन नहीं है, लेकिन लोन भी कर दिया गया है, नक्शा भी पास कर दिया गया है, तो अब जाहिर तौर पर पल्स अस्पताल की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।